हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपने बताया था पिछले वीडियो में कि आपके जो 14 फरवरी से जो मैट्रिक एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसका वायरल क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है। आज इस वायरल क्वेश्चन का देख रहे हैं, आपका सेम यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम बोर्ड में दोस्तों। तो स्टूडेंट्स सारा आपका देखिए क्वेश्चन ये आप सेम इस तरह से आएगा क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन वायरल पेपर क्वेश्चन है आपका। तो जो एग्जाम में आपका है सारा आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का पूरा कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और मेरे चैनल पर कोई पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले कोई मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसका ऑब्जेक्टिव बना चुका हूं, ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं मेरे वीडियो के जाके, ठीक है। आज मैं सब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूं इसका, ठीक है। तो आज पूरा सब्जेक्टिव साइंस का आज पूरा इस वीडियो को कवर करने जा रहा हूं। सारा जो एग्जाम है 14 फरवरी से आने वाला एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अब बिना देर के फटाफट स्टार्ट करता हूं। देखिए आपका भौतिक शास्त्र फिजिक्स से लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न में आपको 4 का देना है। तो आपको मैं 4 का आंसर बता देता हूं, इसमें आप बाकी सारा आपको देख सकते हैं। हम आपको सारा क्वेश्चन दे देता हूं, अगर उसमें से मैं आपको इसमें 4 का कोई भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप चाहे तो आपको बोलेंगे तो हम इसका 8 का 8 बता दूंगा, लेकिन अब मैंने 4 का बताया, बाकी सारा क्वेश्चन आपको बता देता हूं कौन कौन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? मैं बारी बारी से आपको आंसर क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद मैं आंसर ही बताने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। चौथा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या है, ठीक है। तो मैं अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, ठीक है। देखिए पहला है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणें को अभिसारित करता है, इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का मैं आंसर बता दिया हूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है। मैं इसका भी आंसर बता देता हूं स्टूडेंट्स। सेकंड का आंसर है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया जो संभव नहीं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं बता दिया हूं स्टूडेंट्स। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती है। इससे कम करने पर के प्रयास में आंख पर तनाव बढ़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, इसलिए समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती है, ठीक है। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें, ठीक है। जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर वास्तविक का उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। ये प्रतिबिंब आप बना देना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता दूं 4 ही का देना 8 में से, तो मैं 4 आपको बता दिया हूं। 5वां का देखिए आंसर है, किसी चालक तार की दशा दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अगर अंगूठा की दिशा धारा की दिशा हो तो हाथ की शेष अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी, ठीक है। इस तरह से आप फिगर बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 8 क्वेश्चन आपका है, तो अब 4 मैं आपको 5 बता दिया हूं, ठीक है। इसमें 8 बता, देखिए क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। यह है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। 8वां में प्रिज्म में से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे, ठीक है। तो आपको जो आपको आंसर आता है मैं आपको चाहो तो आंसर ही बता देता हूँ। 6 का देखिए, 6 का आंसर आपका है विद्युत विभव का, ये आपका देख सकते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में
जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है या एक अदिश राशि है। इस तरह से आप एक चित्र बना लेंगे, देख लीजिए, आज अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। 7वां नंबर जो आपको आता है उसमें 4 ही का देना, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 8 में बता रहा हूँ, उसमें 4 ही का देना। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे, ये आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स। देखिए 8वां का ये फिगर देखिए बना लीजिएगा आप लोग। ये सही प्रिज्म से आपको खींचना है। देखिए इस तरह से प्रिज्म ये है, इस आपतित किरण है, विचलन कोण है, ये प्रिज्म आपका हो गया, अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण है, या आधार हो गया। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये आपका 8वां का ये देख लीजिए आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको 8 का बता दिया हूं, इसमें मात्र 4 का ही आंसर एग्जाम में देना है स्टूडेंट्स। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय 6 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित है। ठीक है, अब देखिए पहला 9 नंबर है, ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें, और दूसरा अवतल दर्पण में F बराबर R2 को स्थापित करें। ठीक है, प्रूफ करने वाला है। तो मैं आपको दोनों को बता देता हूं। ठीक है, जो आपको आता है वो बना लीजिएगा। देखिए 9 नंबर का जो आपका पहला जो था 9 नंबर, इस तरह से देखिए उत्तर, देखिए जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब इसका प्रयोग करना है। वैज्ञानिक ऑस्टेट ने 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक दिक् सूचक में तार को लपेट दिया। तब जब तार के दिक् सूचक में धारा प्रवाहित की जाती है तो दिक् सूचक अपने मूल स्थान से हट जाती है। जैसे ही परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक दिया जाता है वैसे ही दिक् सूचक अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है। स्पष्टता इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। और इस तरह से आपको फिगर ही बना लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखिए, फिगर जरूर बनाएगा। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, तो फिगर पेंसिल से बनाएंगे, कलम से नहीं बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके सामने ये मौजूद है आंसर और फिगर देख लीजिए अच्छे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देख लिया आपने फिगर, इसको अच्छे से बना लीजिएगा और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक है। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको देख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, आपको बता दिया हूं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं बता दिया हूं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रसायन शास्त्र का, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र का है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, इनमें से सिर्फ 4 देना है, 8। ठीक है, 11 से 18 तक मतलब इसमें 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप इसमें देना सिर्फ मात्र 4 का। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका भी आंसर दे रहा हूं आपको। देख लीजिए सामने आपका संयोजन अभिक्रिया क्या है, देख लीजिए उत्तर वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaOS प्लस H2O CaOH2। ठीक है, एक्वेरियम। इस तरह से आप बना लेंगे, इसका आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है, बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे, या किस प्रकार हाइड्रोजन H2 को अभिक्रिया करता है। तो देख लीजिए बेंजीन का आपका तो बिल्कुल आसान है, ये फिगर बना देंगे आराम से एकदम, देख लीजिए। उसके बाद इसे यहाँ पे लिख देना, या हाइड्रोजन H2 से अभिक्रिया कर साइक्लोहेक्सेन बनाता है, और इस तरह से आपको समीकरण लिख देना है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, आराम से देखो, नोट कर लेता हूं, बिल्कुल आराम से, आपको इत्मीनान घबराना नहीं है, आराम से वीडियो को स्किप करके रोक करके देख सकते हैं, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं, साफ साफ आपका आंसर मौजूद है यहाँ सामने। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कर ले स्टूडेंट, बहुत ही समय कम बचा है। अब 14 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो फटाफट इसको नोट कर ले कॉपी में, बिल्कुल रोक करके वीडियो को आराम से इसको नोट कर ले। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, 13 का उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम CaSO4 × 2H2O बनाता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। इस तरह इसका समीकरण है CaSO4 × हाफ H2O प्लस हाफ H2O CaSO4 × 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल और ये जिप्सम, इस तरह से आपको ये लिख देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का देना आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। ये आपके सामने 14 का आंसर है। यहाँ पे उत्तर, किसी विलिगत गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे EA से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक किलो जूल पर मोल होता है। देख लीजिए आपका, इस तरह से इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देख लीजिए, इस तरह से नोट कर लेंगे। 14 का आंसर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो 4 ही का देना है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 15 का आपका है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन का, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोया जाता है तो वह हल्के हरे रंग का हो जाता है, या कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देख लीजिए, इस सूत्र लिख देगा FeS प्लस CuSO4। ठीक है, तो ये आपका आयरन हो गया, कॉपर सल्फेट नीला जो हो गया FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu कॉपर। तो इस तरह से आपका 15 का आंसर हो गया। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दें। ठीक है, 4 ही का देना, 12 बता रहा हूं, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें देना सिर्फ 4 का। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह है जो होता है जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होती है, तो 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अम्ल होता है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन्स का सजातीय श्रेणी CH4 C2H6 C3H8 आदि है, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH4 का अंतर हो। 17 नंबर का आपको बता देता हूं आंसर, जो आपको आंसर लिखना मात्र 4 का ही लिखना, जो आप याद कर ले नोट कर ले, मात्र 4 का ही देना एग्जाम में। उत्तर धातु की सतह पर वायु में उपस्थित गैसों तथा प्रदूषण के रूप में उपस्थित SO2 NO2 H2S आदि गैसों की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के क्षय होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुओं पर एक काली परत बैठ जाती है, यह सिल्वर सल्फाइड की परत है जो सिल्वर के H2S SSO2 आदि की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपका 18 नंबर क्वेश्चन मौजूद, इसको नोट कर लें अच्छे से। देखिए, दीर्घ उत्तरीय पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न को उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, 19 नंबर, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, इसका निष्कर्षण कैसे होता है। दूसरा है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के बारे में देखिए, 19 का एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट Al2O3H2O है, जिससे उसका निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट के महीन चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में डालते हैं, पूरा बॉक्साइट NaOH से अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट बनाकर घुल जाता है तथा शुद्धियों और सेब के रूप में बच जाती है, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यह समीकरण लिख दिएगा Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 2NaAl2 प्लस H2A। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। उसको देखें, इस तरह से आपका एल्यूमिनेट और हाइड्रोक्साइड बाहर से डाला जाता है, यहाँ NaAlO2 जल अवघटित होकर AlOH2 का सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, इस तरह से आप समीकरण लिख देंगे और इस तरह से एक फिगर भी बना देंगे। देख लीजिए सब नोट कर, इस अवक्षेप को छान लेने के बाद धो लिया जाता है और उसके बाद उसे गर्म शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। ये का सूत्र लिख दिएगा, इस तरह से फिगर बना दीजिएगा पेंसिल से स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिना को क्रायोलाइट, ठीक है, Na3AlF6 के साथ मिश्रित कर लोहे के एक सेल में पिघलाते हैं। सेल की भीतरी दीवार पर कार्बन का स्तर रहता है जो कैथोड का कार्य करता है। एनोड भी कार्बन का बना होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रवित एल्यूमिना होता है, जिसके फलस्वरूप धातु कैथोड पर मुक्त होती है। इस तरह से आप ये समीकरण लिख देंगे इस तरह से, और इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने मौजूद है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में HCl के महत्व को समझाएं। ठीक है, देखिए आंसर इसका है, प्रोटीन के पाचन में HCl का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय बनाता है। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिनोजोन के उसके रूप में पेप्सिन में परिवर्तित करता है। देखिए, प्रोटीन प्लस पेप्सिन जो आपका हो गया प्रोटीनोजोन, फिर पेप्टोन। इसी प्रकार HCl दूसरे पाचक रेनिन को ही सक्रिय अवस्था में लाता है। पेप्टोन रेनिन, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे ना, अच्छे से नोट कर ले, बार बार बता रहा हूँ आपको, कॉपी में लिख लें, वीडियो को 2-3 बार देख ले, रुक रुक कर देखें, स्किप नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, आंसर आपका, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती, ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित पेशियों के अनिच्छिक क्रियाएं होती है जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है। ये क्रियाएं मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। 23 में अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से रस उत्पन्न होता है या अम्लीय बाध्य तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है, यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यह पाइलोरिक छिद्र खुलने और बंद होने पर नियंत्रित रखता है, यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। 4 का आंसर देना है आपका। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखें। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषण
से अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कराती है। इसका समीकरण लिख देंगे 6CO2 + 6H2O, ठीक है। लाइट और क्लोरोफिल आपका C6H12O6 + 6O2, ठीक है, ये बनता है। बता रहा हूं आपको, जो इसमें से आपको आंसर आता है, जो आसान लगे वो आपको लिखना है, एग्जाम में लिख नोट कर लेंगे। तो शोषण एवं दहन में अंतर बताना है, ठीक है। देख लीजिए आपका 25 का आंसर आपके सामने मौजूद है, शोषण और दहन में, इसको नोट कर लेंगे। किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखें, ठीक है। किण्वन अवायवीय शोषण है, जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र लिख देंगे आराम से आपका, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्सीन, इथालीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एक्सैलिक अम्ल, ये सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, रक्त के 2 कार्य लिखना है, ठीक है। पहला, शरीर के अंदर जल एवं ताप का नियंत्रण, दूसरा शरीर के अंदर O2 एवं CO2 गैसों का परिवहन। तो आपको बताऊं 4 ही का आंसर देना है, टोटल मैं आपको बता दिया हूं 4 ही का देना है, पूरा का नहीं देंगे दोस्तों, आपका टाइम लॉस होगा और मार्क्स भी आपका 4 का मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों को उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए 29 में नेफ्रॉन का नामांकित स्वचित्रित बनाए और 30 में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर बताएं। तो देख लीजिए नेफ्रॉन का जो आपका फिगर इस तरह से बना देंगे, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए इस तरह से फिगर आप नोट कर लेंगे नेफ्रॉन का, और सबका नाम लिख देंगे, जो जो यहाँ पे नाम है सबका जरूर से नाम लिख देंगे, और पेंसिल से बनाएंगे फिगर, याद रखिएगा पेंसिल से, पेन से नहीं बनाना है, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, देखिए इसका ही बता देता हूँ। लैंगिक जनन और लैंगिक, पहला है इस क्रिया में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक में इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा, इस क्रिया प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, दूसरा निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। इसमें लैंगिक जनन में, तीसरा है लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीव निर्मित होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है। चौथा, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं। पांचवा है, इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। अलैंगिक में है पांचवा में, इस क्रिया में एक कोशिका बीजाणु उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा बता दिया हूं, आपको जितना बताया उतना ही देना आंसर, बार बार बता रहा हूँ, पूरा का आंसर नहीं देना है, ठीक है। इस बिल्कुल कंप्लीट करा दिया सब्जेक्टिव का, अगर मेरे वीडियो को ऑब्जेक्टिव नहीं देखा इसका, आप ऑब्जेक्टिव में करा दिया सबका, देख सकते हैं आप, इसका ऑब्जेक्टिव में आपका वीडियो बता दिया, वीडियो में जाकर के मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का साइंस का बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम जो 14 फरवरी से होने वाला आपका है, कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट्स। तो आपको उम्मीद करता हूं इस तरह मैं पूरा सब्जेक्ट का, आपको घबराए नहीं, मेरे चैनल पर आपको पूरा सब्जेक्ट का, आपको सबका आपको आंसर के साथ और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और उसका आंसर ही बताऊंगा। तो बिल्कुल आप घबरा नहीं, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।